क्यों आई हो? तुमसे बात करनी है शिफा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसे नहीं बोलो शिफा। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मुझे एहसास है इस बात का। बहुत शर्मिंदा भी हूँ अपनी गलती पे। एक दफा माफ कर दो प्लीज, एक दफा। मुझसे माफी चाहिए तुम्हें? प्लीज। जो कुछ तुमने किया है वो सब भुला के पूरे खानदान ने तुम्हें माफ कर तो दिया, तो फिर मेरी माफी की इतनी अहमियत? शिफा, मैं तुमसे माफी मांगने सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। बहुत दिल दुखा है तुम्हारा। तुम्हें पता है, मुझे लगता है मेरी जिंदगी में रोशनी खत्म हो चुकी है। जीते हुए भी मुझे रोशनी दिखती नहीं है। लगता है अंधेरा हो गया मेरी जिंदगी में। मेरा दम घुटता है, मेरा सर दुखता है। बस कर, मुझे बस कर दो वरीशा। मत करो ये जो तुम मासूमियत का, मजलूमियत का ढोंग रचा रही हो ना, दुपट्टा पहन के बड़ी बड़ी बातें करके कोई फायदा नहीं है। मत करो। तुमने मुझसे मेरे वहाज को छीनने की कोशिश की। मेरे घर वालों को मुझसे छीनने की कोशिश की। मेरे बाबा की नजरों में मुझे गिराने की कोशिश की। और तो और तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ वरीशा। बहुत। मैं जानती हूँ मैंने बहुत कुछ गलत किया तुम्हारे साथ, सब कुछ गलत किया। तुम्हारा बहुत दिल दुखा है। और ये घर, वहाज, ये सारे लोग ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं नहीं छीनना चाहती इन लोगों को। मुझे एहसास हो गया। मैं इसीलिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ी।
माफी मांग रही हूँ, मैं तुम्हारे पाँव तक पकड़ लेती हूँ। तुम एक दफा मुझे माफ कर दो, बस एक दफा मुझे दिल से माफ कर दो शिफा। मुझे सुकून नहीं मिलता शिफा। बस कर दो, खत्म करो अपना खेल। बस कर दो वरीशा। मुझसे इस खानदान से जो बन पड़ा हमने तुम्हारे लिए किया। तुमने क्या किया हमारे साथ? हाँ, तुम्हारे आने से पहले हम सब कितने खुश थे। खुशियां थी, मोहब्बत थी। यहाँ तुम हमें कुछ देना चाहती हो ना, माफी मांगना चाहती हो ना? ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा करो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाओ। ऐसी जगह चले जाओ जहां पे हम में से कोई भी तुम्हें ना देख सके। कोई भी नहीं, खुदा के वास्ते चले जाओ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। चले जाओ प्लीज। कहाँ जाऊंगी? यहाँ से चले जाओ। मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, बहुत अकेली हूँ। प्लीज मुझे रख लो, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज शिफा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। कोई भी नहीं है, मैं बहुत अकेले हूँ। एसपी साहब, आप महमूद को नहीं जानते हैं, वो बहुत शातिर इंसान है। मैं समझ सकता हूं, मगर अभी कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है। आप फिक्र नहीं करें, कुछ ही देर बाद महमूद के खिलाफ मेरे पास अरेस्ट वारंट होगा। उसका केस तो खत्म। देखिए, आपकी कागजी कार्रवाइयों के चक्कर में ना हमारे हाथ से ये वक्त निकल जाएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, वो बहुत शातिर इंसान है। वो इस वक्त चौकन्ना हुआ होगा। अगर उसे पता चल गया कि अमीन इकबाल ने क्या किया है तो वो क्या से क्या कर देगा, हम नहीं जानते। हम सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। प्लीज फौरन पहुंचिए, वक्त कम है। ठीक है, करता हूं।
मैं जानती हूँ मुख्तार भाई, आप या कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, मगर महमूद दौलत की हवस में मेरी जान का दुश्मन हो गया है। वो मेरी वरीशा की भी ताक में है। मैंने कई बार वरीशा से बात करने की कोशिश की है, मगर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। खुदारा कुछ करे, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है मुख्तार भाई। प्लीज प्लीज मुझे उस दरिंदे से बचा लें। कमाल है वैसे बाबा, मैं हैरान हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी चची जान और उनकी ये तमाशे खत्म नहीं हुए। जाल पे जाल फेंके चले जा रही है कि कहीं तो फंसेंगे हम। आज समझने की कोशिश करो, महमूद कुछ भी कर सकता है। और महक वरीशा की माँ है। और अगर महक को कुछ हो गया तो वरीशा को क्या? कुछ नहीं होगा उन्हें। मुझे यकीन है वो जो कुछ भी कर रही हैं महमूद को अपने साथ मिलाकर कर रही हैं। और महमूद की कहानी अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है। मेरी अभी कामरान से बात हुई थी, वो महमूद के अरेस्ट वारंट्स निकाल रहा है। रहा सवाल चची का, तो जब तक महमूद अरेस्ट नहीं हो जाता तब तक उनकी किसी भी बात पर एतबार करना बेकार है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा बाबा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वही बताने आया था, तो आई विल जॉइन यू इन अ व्हाइल। आज आई एम रियली सॉरी, बट मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। क्यों ऐसे कह रहे हैं आप? मैं शर्मिंदा कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कर। कहने दो मुझे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शिफा और तुम्हारे सामने। सच पूछो तो एक अजीब सी घुटन है जो मुझे चैन नहीं लेने देती। I'm really sorry, but प्लीज बाबा, जो कुछ हो गया सो हो गया। अब हम बीती बातों को नहीं दोहराएंगे। रहा सवाल आज का, तो आपको मुझसे एक वादा करना होगा। आप जिंदगी में कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जानते हैं बाबा, इस वक्त में मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि आप बिल्कुल ठीक कहते थे। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं।
प्लीज। बस छोड़ देना। अच्छा, आई एम गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग, मिलता हूं आपसे। बाय। हेलो। हेलो परी जी, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ, कभी आपका फोन बंद आता है। कभी आप मेरा फोन रिसीव नहीं करती। आपके फ्लैट पे भी ताला लगा हुआ है। महमूद, ये तुम्हारी और मेरी आखिरी कॉल है। इसके बाद न तुम मुझे जानते हो न मैं तुम्हें। Got it? परी जी ऐसा मत करें। देखे मेरे खिलाफ ना अमीन ने गबन का मुकदमा दायर कर दिया। आप जानती हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे पास आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। मेरे पास ऐसी तस्वीरें जो देखकर अमीन आपको कभी भी अपने पास नहीं रखेगा। हेलो हेलो, कितनी होशियारी और चालाकी से सब कुछ अपने काबू में कर लिया उसने। इंटेलिजेंट माँ की बेटी जो है। महक और इंटेलिजेंट। परी जी क्यों मजाक कर रही हैं आप? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। आई एम वार्निंग यू। कहीं ऐसा ना हो कि तुम वरीशा की परफॉर्मेंस पे तालियां बजाते रहो और वहां वो दोनों माँ बेटियां सब कुछ उड़ा ले जाए। वो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हर चीज पर मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत है। वरीशा मुझे अपने सगे बाप से ज्यादा अहमियत देती है। वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकती। ऐसा ही कुछ ख्याल वरीशा का भी तो हो सकता है ना तुम्हारे बारे में। कैश और जेवरात कहाँ है तुम्हारे? कैश और जेवरात कहाँ है तुम्हारे? क्यों क्या हुआ है? बकवास बंद करो, मुझे बताओ जेवरात और कैश कहाँ है? मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना है। कहाँ है जेवरात? मेरे पास कुछ नहीं है। बकवास बंद करो। तुम्हारी बेटी वरीशा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने वहाज को सारी डिटेल दे दी। मेरे सारे अकाउंट सीज हो गए हैं। बताओ मुझे। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? वरीशा मेरा फोन तक नहीं उठा रही, मेरे से बात नहीं कर रही। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारा फोन नहीं उठा रही। तुम दोनों ने मिलकर धोखा दिया मुझे। धोखा दिया मुझे। धोखा तुम्हें हमने नहीं, तुम्हारी परी जी ने दिया है। बहुत घमंड था ना तुम्हें परी की दौलत पर। जब सारा गरूर तुम्हारा मिट्टी में मिल गया है, अब हाथ में कुछ नहीं रहा, तो मुझ पर दोष क्यों जमा रहे हो? बकवास बंद करो। बंद करो अपनी बकवास और वरीशा को फोन करो। उसे बुलाओ यहाँ पर, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें। वरीशा यहाँ कभी नहीं आएगी। वो यहाँ कभी नहीं आएगी। वो मुझसे बात ही नहीं कर रही, तो आएगी क्यों? वरीशा को यहाँ आना पड़ेगा। मेरी बरसों की इन्वेस्टमेंट है, मुझे बर्बाद करके वो यहाँ क्यों नहीं आएगी? बुलाओ उसे, बुलाओ। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। बुलाओ उसे।
ये वरीशा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? कलर लो। कमरे में होगी शायद, मैं देख के आती हूँ। तुम जानती हो मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि तुम मेरी बात हमेशा मान लेती हो। बचाओ कोई है, छोड़ो मुझे महमूद, छोड़ो। चीखो चीखो, चिल्लाओ, शोर मचाओ, शायद तुम्हारी चीखों की आवाज सुनकर तुम्हारी बेटी तुम्हें बचाने आ जाए। हैं? महमूद छोड़ो मुझे, छोड़ो। बैठो। तुम्हारी बेटी को फोन करता हूँ। वरीशा, 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 कहाँ चली गई ये लड़की? बीजान, बीजान वो वरीशा कहाँ नजर नहीं आ रही? वरीशा चली गई है। हैं? उसने घर छोड़ा है, हमारी खुशी के लिए वो घर छोड़कर चली गई है। मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि शायद मैं आप सबके दरमियान रहने के लायक ही नहीं।
अब सबका प्यार मेरे दिल पर बोझ बनता जा रहा है। मेरे यहाँ आने से पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक था। वादा करें कि मेरे जाने के बाद फिर सब ऐसे ही हो जाएगा। माफ तो आप सब मुझे कर ही चुके। हो सके तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाइए। समझ लीजिएगा कि रज़ा अहमद की ना कोई बीवी थी और ना ही कोई बेटी। क्योंकि मैं अब रज़ा अहमद का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने के लायक नहीं। कहाँ जा सकती है? कहीं महमूद और महक के पास में चली गई हो। बाहर फोन करके पूछो सर। फोन बंद जा रहा है, मैं जाकर देखता हूँ।
बेटी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन क्यों नहीं उठा रही? कहाँ है तुम्हारी बेटी? मुझे नहीं पता महमूद, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी मक्कार औरत की बात पर मैं यकीन कर लूंगा? कभी नहीं, कभी नहीं। क्या करूं? क्या करूं कि ये चिड़िया मेरे जाल में फंस जाए? सब कौन सा दाना डालूं इसे? क्या करूं? मैंने क्या कर दिया बड़ी मामा? वरीशा, अगर वरीशा को कुछ हो गया बड़ी मामा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। कैसे करती है? मेरा दिल इतना पत्थर का तो नहीं है, मैंने क्या कर दिया? मुझे बहुत खौफ आ रहा है। वो ठीक तो होगी ना? कहाँ है वो? शिफा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और मेरा यकीन जानो वरीशा बिल्कुल ठीक होगी। आज क्या है ना, उससे अपने साथ लेकर आएगा। संभालो अपने आप को मेरा बच्चा, संभालो। क्यों नहीं अभी तक? कहाँ होगी बड़ी मामा? मेरी जान संभालो अपने आप को। वो ठीक हो। तुम मानते क्यों नहीं? तुम्हारी सारी चालें बेकार चली गई हैं महमूद। हाँ वरीशा तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली है। वो अपने घर में है, अपने असल घर में, मुख्तार अहमद के घर में। वहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं है महमूद। मुझे जान से मारना चाहते हो? मार दो। मैं तो पहले ही मर चुकी हूं महमूद। मुझे मारना है तो मार दो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें जान से मार दूंगा? जब मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा ना, उसके बाद तुम माँ बेटी दोनों को एक साथ मारूंगा, इकट्ठे मारूंगा। जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इससे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन उसकी सजा मैं तो भुगत रही हूं, अपनी बेटी को नहीं भुगतने दूंगी। तुम्हारी बेटी ये सजा भुगतेगी, सारी जिंदगी भुगतेगी, तुम्हारी वजह से भुगतेगी। वो भी मरेगी जैसे तुम्हारा शौहर रजा अहमद मरा था तुम्हारी वजह से।